ओम विश्वान्देवस्य वितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। ईश्वरैरङ्गैस्तु शुभांशु स्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस संबंध में पहला मंत्र का सर्वप्रथम पाठ होगा, तत्पश्चात उसका शब्दार्थ आदि का कथन होगा। इस प्रथम मंत्र का जो शीर्षक है वो विष्णु को सोम समर्पण, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। उपायामग्रे तोस्याद्येभ्यस्त्वा विष्ण उरुगायै खाते सोमस्तग्गो रक्षस्वा मात्वा दभन्ना। इस प्रथम मंत्र में पहले सोम की महत्ता कही गई है, फिर उसके पश्चात यज्ञ में विष्णुदेव को सोमार्पण का कथन है। तो हे सोम उपयाम गृहीता अस्य। उपयाम कहते हैं एक पात्र है जिसमें सोमरस रखा जाता था। पात्र विशेष को उपयाम कहते हैं, और उपयाम कहते हैं यम से याम हुआ है, और उपमाय बहुत निकट से, जिसमें बहुत निकट से संयम नियम पूर्वक पवित्रता के साथ सोम तैयार किया गया हो, तो इस रूप में भी उपयाम शब्द का अर्थ निकाला जा सकता है। तो हे सोम, तुम नियमों के द्वारा पवित्रता पूर्वक विधिवत निकाले गए हो, और उपयाम नाम के पात्र में ग्रहण किए गए हो, भरे गए हो। तो आदित्यभ्यः, तुम्हें हम आदित्यभ्यः माने आदित्य देवों के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो आदित्य जैसा हम कई बार कह सुन चुके हैं, 12 हैं। धाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विवस्वान, उषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु, ये 12 आदित्य माने गए हैं। तो आदित्यों के लिए प्रथम सोम समर्पण है, क्योंकि जो अदिति के पुत्र हैं, अदिति तो कश्यप की पत्नी थी, उनके पुत्र होने के नाते भी अदिति के पुत्र होने से आदित्य कहा जाता है। और अदिति उस ब्रह्मांडीय अखंड शक्ति को भी कहते हैं। दिति माने खंडित होना, अदिति माने जो अखंडित न हो। तो अखंडित ब्रह्मांडीय शक्ति से जिनकी उत्पत्ति हुई है वे आदित्य हैं। तो उनका नाम लिया गया है, उनकी गणना की गई है, वो 12 माने गए हैं। और देवों में, वैदिक देवों में इनका सर्वप्रथम स्थान है। तो हे सोमदेव, तुम नियम पूर्वक उपयाम नाम के पात्र में देवों के पान के लिए भरे गए हो, और
तो आदित्य जिनका नाम कथन किया गया उनके लिए तुम प्रस्तुत किए गए हो। विष्णु को फिर कहा जा रहा है कि हे विष्णु, हे व्यापक देवता विष्णु, उर्गाय, उर्ग माने विस्तृत, गाय माने गायन, जिसकी कीर्ति बहुत विस्तार के साथ गाई जाती हो वह उर्गाय है। तो विष्णु की व्यापकता का सूचक है यह विशेषण उर्गाय। हे विष्णु, तुम उर्गाय हो, यानी तुम्हारी कीर्ति चतुर्दिक व्यापक रूप से गाई जाती है। एष सोमः, यह सोमरस ते तुम्हारे लिए प्रस्तुत है, और तम रक्षस्व, तुम इस सोम रस की रक्षा करो, यह असुरों द्वारा अपवित्र न किया जा सके। त्वामादभन, हे विष्णु, तुम मुझे किसी प्रकार से हिंसित या पीड़ित न करो, यह सोमरस तुमको समर्पित है। तो हे सोम देवता, तुम नियम पूर्वक उपयाम नामक पात्र में ग्रहण किए गए हो। देवों के पानार्थ प्रथम तुम विष्णु के पानार्थ प्रस्तुत किए जा रहे हो। तुम्हें सूर्य के समान तेजस्वी विष्णु के पास पहुंचाया जा रहा है। हे महान कीर्ति वाले व्यापक देव विष्णु, यह सोमरस तुम्हें सादर समर्पित है। तुम इसकी रक्षा करो, इसके पवित्रता की रक्षा करो। आसुरी शक्तियां इसे पवित्र न कर सकें, शत्रु किसी प्रकार से तुम्हें पीड़ित न कर सकें, तुम्हें दमित न कर सकें। पद रूपांतरण है, हे सोम नियम पूर्वक गृहीत हो, अस्तु बनो सुख दाता। हे सोम नियम पूर्वक गृहीत हो, अस्तु बनो सुख दाता। तुम्हें सूर्य सम तेजस्वी के पास शीघ्र पहुंचाता व्यापक विष्णु देवता, तुमको करता सोम समर्पित, रक्षा करो, न शत्रु कर सकें किसी भी तरह पीड़ित। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है इंद्र को सोम समर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कादाचानस्तारीरासीनेन्द्रास्वश्चासीदाशुखे उपोपेन्नु मघवन् भूय इन्नुते दानन्देवस्या प्रचियाता आदित्येभ्यस्त्वा। इस दूसरे मंत्र में इंद्र की स्तुति की गई है, लेकिन उनकी स्तुति साधन है आदित्यों की कृपा प्राप्त करने का। आदित्यों में जो है विष्णु श्रेष्ठ माने जाते हैं। गीता के 10वें अध्याय के 21वें मंत्र में कहा भी गया है, आदित्या नाम अहम विष्णु। तो आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, यानी विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं आदित्यों में। तो यहाँ विष्णु भक्ति इंद्र कर रहे हैं, और इंद्र की प्रार्थना इसलिए भी की जा रही है कि जिससे विष्णु की भक्ति उपलब्ध हो सके। तो ऋग्वेद के इंद्र का स्थान यजुर्वेद में विष्णु को मिलने लगा है। इंद्र की भक्ति को विष्णु भक्ति का साधन बताया गया है। तो इस प्रकार से हम जो
देव शक्तियों का उतार चढ़ाव है उसको भी जानते चलें। वैसे शक्ति तो कभी खंडित होती नहीं है, वो तो एक रूप है, लेकिन मानव शक्तियों का रूप नामकरण में परिवर्तन करता रहता है। तो वह कभी उस परम शक्ति को इंद्र रूप में देखता है। ऋग्वेद में जैसा देखा गया है, नायक है ऋग्वेद का इंद्र, सबसे अधिक सूक्त इंद्र पर ही है, 300 से ऊपर सूक्त हैं। लेकिन अब यजुर्वेद में हम देख रहे हैं कि इंद्र को वह वैभव नहीं है जो विष्णु को है। विष्णु आदित्यों में सदस्य हैं, 12 आदित्यों में, लेकिन आदित्यों में उनको श्रेष्ठ माना गया है यजुर्वेद में खास तौर से। ऋग्वेद में तो ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में तो 4 या 5 सूक्तों में मुश्किल से विष्णु का वर्णन है, और वे उपेंद्र रूप में माने गए हैं, यानी इंद्र के सहायक रूप में। लेकिन जैसा हम निवेदन करते आए हैं कि मनुष्य परम शक्ति को प्रारूप देता रहता है अपने हिसाब से, कभी किसी शक्ति को, कभी इंद्र को, फिर बाद में विष्णु को, फिर बाद में विष्णु के अवतार जो हुए रामकृष्ण आदि को, फिर दुर्गा, काली देवी, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय चला। तो ये एक धर्म के विषय में भी परिवर्तन होता रहता है। यह मानव स्वभाव है कि वो कुछ नया नया देखना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में जो ईश्वरीय शक्ति है वह प्रत्यक्ष रूप से कुछ दिखाई नहीं पड़ती है। अंत में नेति नेति कह दिया जाता है, वेदों में भी कह दिया गया है कि उस शक्ति का अंत नहीं है, उसको जाना नहीं जा सकता है पूर्ण रूप से। तो लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि वो किसी वस्तु को बिना जाने रह भी नहीं सकता है, इसलिए परिवर्तन होता रहता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। कभी कभी तो परिवर्तन संघर्ष का कारण भी बन जाता है, कभी कभी धर्म के नाम पर रक्तपात भी होता देखा गया है। तो यहाँ पर इस दूसरे मंत्र में इंद्र की स्तुति है, लेकिन इंद्र की स्तुति विष्णु भक्ति प्राप्ति के साधन के रूप में मानी गई है। तो इंद्र, हे इंद्र देवता, कदाचन अस्तरीह न असि, तुम कभी हिंसक नहीं होते हो। अस्तरीह माने हिंसक, न असि, तुम कभी हिंसक हो ही नहीं सकते हो। दास से माने दाता यजमान के लिए, सष्टि तुम निकट से प्राप्त होते हो, यानी दाता यजमान तुम्हारी कृपा बड़े निकट से पाता है। मघवन, हे वैभव संपन्न इंद्र देवता, ते देवस्य दानम, तुझे देवता का दान उपपृच्छते माने महत्वपूर्ण होता है, और उससे उपलब्धियां विशिष्ट होती हैं। तो हे इंद्र, आदित्यभ्यः त्वा माने तुम्हें, आदित्यभ्यः माने 12 आदित्यों के लिए, जैसे कहा गया है 12 आदित्य पहले मंत्र में कहा गया, लेकिन फिर से सुन लें। धाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु, ये 12 आदित्य हैं। तो आदित्यभ्यः यानी 12 आदित्यों के लिए त्वा माने तुझ इंद्र को हम शीश झुकाते हैं, और त्वा माने तुम्हारी स्थापना करते हैं,
तुम्हारी उपासना करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंद्र को विष्णु भक्ति प्राप्ति के साधन के रूप में देखा जा रहा है। तो हे इंद्र, तुम कभी हिंसक नहीं होते हो, किसी को सताते नहीं हो। दाता यजमान द्वारा हे इंद्र, तुम कभी उपेक्षित भी नहीं होते हैं। दाता यजमान तुम्हें सदैव भक्ति भाव से देखते हैं और तुम यजमान द्वारा प्रदत्त हव्य को अत्यंत निकट आकर ग्रहण करते हो, उसको सादर ग्रहण करते हो, प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हो। हे वैभव संपन्न इंद्र, तुझ देवता का दान महत्वपूर्ण होता है। आदित्यों की कृपा के लिए मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। यानी यहाँ पर इंद्र की स्तुति पूर्ण रूप से इंद्र के लिए ही नहीं है, वरन वो साधन रूप में है। किसके? आदित्यों की कृपा प्राप्ति के साधन के रूप में यहाँ स्तुति की जा रही है। तो हे इंद्र, न होते हो हिंसक, यजमान के निकट आते हो। हे इंद्र, न होते हो हिंसक, यजमान के निकट आते हो, करते हो उसके हव्य ग्रहण, उसके अपने बन जाते हो, होता है परम महत्वपूर्ण। हे इंद्र, तुम्हारा दिव्य दान हो जाए कृपा, आदित्यों की करता हूँ स्तुतिपूर्ण गान, तुम्हारा करता हूँ स्तुतिपूर्ण गान, क्योंकि हो जाए कृपा, आदित्यों की अस्तु करता हूँ स्तुतिपूर्ण गान। तो जैसा निवेदन किया गया है, ऋग्वेद के इंद्र का स्थान यजुर्वेद में विष्णु को मिलने लगा है। इंद्र की भक्ति को विष्णु भक्ति के साधन के रूप में इस मंत्र में देखा गया है। विष्णु आदित्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं, 12 आदित्य हैं जिनका नाम अभी अभी कहा गया है, उसमें श्रेष्ठ माने जाते हैं। गीता में भी कहा गया है, आदित्यानाम अहम विष्णु। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है भक्त रक्षक विष्णु। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कादाचन प्रायुत्ससि युगे निपासि जन्मने, तुरीयादित्या सवनन्त इन्द्रियमातस्था वामृतं दिव्यादित्येभ्यस्त्वा। इस 36वें मंत्र में वैष्णवी शक्ति की महिमा का कथन है। यह वैष्णवी शक्ति यानी विष्णु की शक्ति जो है वह भक्तों का रक्षण करती रहती है। आदित्य, हे आदित्यों में प्रधान विष्णु देवता, कदाचन प्रयुच्छति, तुम कभी भी प्रमाद नहीं करते हो रक्षा कार्य में। यानी जब भक्त तुम्हें बुलाता है, संकटग्रस्त होता है, तो तुम्हारे आने में विलंब नहीं होता है। हे जन्मनी, तुम भक्तों की उपासकों के, वह जन्मनी माने दोनों जन्मों, यानी वर्तमान और भविष्य में होने वाले जन्मों को निपास माने रक्षित करते हो। तो भक्तों का जो जन्म होता है वर्तमान में, जो भविष्य में होगा, उस जन्म की रक्षा करते हो, कुशल क्षेम वहन करते हो और उसे तुरीय माने सर्वोच्च अंतिम लौकिक और परलौकिक दोनों सुखों को प्रदान करते हो। स्ते सवनम इंद्रियम दिव्य अमृतम
आतस्थौ, तुम्हारा सर्वप्रेरक ज्ञान ऐश्वर्यपूर्ण अमर होकर स्थित रहा है। त्वा आदित्यभ्यः, तुझ आदित्यों के अर्थात सूर्यवत प्रकाशमान ज्ञानी के लिए उसकी रक्षा होती रहे, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ कि वे ज्ञानी जो कि सूर्यवत हैं लेकिन सूर्य पर भी ग्रहण रखता है, तो उन ज्ञानियों की रक्षा के लिए मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, तुमसे निवेदन करता हूँ। हे आदित्य विष्णु, यानी आदित्यों में श्रेष्ठ विष्णुदेव, तुम कभी अपने भक्तों के रक्षण में, उनके कल्याण में प्रमाद नहीं करते हो। उनके दोनों जन्मों अर्थात लौकिक और पारलौकिक, वर्तमान जन्म और भविष्य में जो जन्म होगा उसके रक्षक हो, उसे जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कराते हो। जो तुम्हारी उपासना करता है उस उपासक को तुम जीवन का जो चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, मोक्ष आदि आदि जो कुछ ईश्वर प्राप्ति आदि है, उन सबको तुम प्राप्त कराते हो। तुम्हारी कृपा का कोश कभी खाली नहीं होता, वो अक्षुण भरा रहता है। तुम्हें सूर्यवत प्रकाशित ज्ञानी भक्त की सुरक्षा के लिए प्रार्थना पहुंचाता हूं और अंत में तुमसे निवेदन करता हूं कि वे ज्ञानी जो कि अपने ज्ञान की प्रभा से सूर्यवत प्रकाशित हैं समाज में, लोक में, उनकी सुरक्षा तुम करते रहो, क्योंकि कर्णधार होते हैं ज्ञानी ही समाज के। ज्ञानी ही भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। ज्ञानियों आविष्कारकों का ही आविष्कार या ज्ञान है कि हम लौकिक पारलौकिक सभी क्षेत्रों में आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं और पहले भी बढ़ चुके थे। तो इसलिए जो विष्णु भगवान हैं उनसे प्रार्थना की जा रही है कि वे जो ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, जो सूर्यवत अपने ज्ञान के कारण प्रकाशित हैं, उनकी सुरक्षा तुम करते रहो ताकि समाज में ज्ञान का संचार होता रहे। पद रूपांतरण है, हे विष्णु भक्त के रक्षक, हे विष्णु भक्त के रक्षण में करते हो कभी प्रमाद नहीं। हे विष्णु भक्त के रक्षण में करते हो कभी प्रमाद नहीं। उनके लौकिक पारलौकिक जीवन के बनते अवलंब सही, उनको जीवन का चरम लक्ष्य हे देव प्रवर हो दिलवाते। ये ज्ञानी भक्त सुरक्षित हों, तुम तक निज स्तुति पहुंचाते। उनको जीवन का चरम लक्ष्य हे देव प्रवर हो दिखलाते। ये ज्ञानी भक्त सुरक्षित हों, तुम तक निज स्तुति पहुंचाते। ओ वेद प्रेम में सुखी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है आदित्यों से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यज्ञो देवानां प्रत्येते संरामादित्यासो भवतां मृडायन्ताः। आवोर्वाची सुमातर्वावृत्या दग्गो होश्चदिया पारिवो वित्तारा सदा द्वितीयेभ्यस्त्वा। इस चौथे मंत्र में आदित्यों से सुबुद्धि की याचना की गई है, क्योंकि बुद्धि ही के कारण मनुष्य आगे विकसित हो सका है और आगे विकसित होता जाएगा। तो बुद्धि उसमें
एक ऐसी वस्तु है जो कि संपूर्ण सृष्टि में उसे उत्कृष्ट बनाए हुए है। मनुष्य में न सिंह कितना बल विक्रम है, न हाथी कितनी शक्ति है, न हिरण आदि की तरह भागने की शक्ति है, लेकिन उसमें बुद्धि शक्ति है, इसलिए वो सर्वोत्तम है। तो इसलिए बुद्धि शक्ति की याचना की जा रही है और बुद्धि में भी सुबुद्धि हो, क्योंकि अगर बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई तो विनाश का भी कारण बन जाती है। तो आदित्यों से प्रार्थना की जा रही है कि हे आदित्यों, यज्ञः देवानां सुमनम प्रत्येति। यज्ञ देवों के सुमन माने सुख के लिए किया जाता है, क्योंकि यज्ञ से देव शक्तियाँ प्रवृत्त होती हैं। हम सब जानते हैं कि यज्ञ जो होता है उस यज्ञ के द्वारा प्रकृति जो देव शक्तियों का परिवर्तित रूप है उसका शोधन होता है, उसको पोषण मिलता है और यज्ञ से देव शक्ति पाते हैं। गीता के 3 अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन है कि यज्ञ से देवता समृद्ध होते हैं और समृद्ध देवता मनुष्यों का कल्याण करते हैं। इसलिए यज्ञ और यज्ञ कर्ताओं और जिसके लिए यज्ञ की जाती है वे देव परस्पर सख्य भाव से रहें और इस प्रकार से देव शक्तियों में और मानव शक्तियों में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित रहे और सुख और शांति की वृष्टि हो। तो यह वैदिक संदेश है, इसी का विस्तार तमाम ग्रंथों में हुआ है। तो हे आदित्यों, यज्ञः देवानां सुमनम प्रत्येति। यज्ञ देवों के सुख के लिए, उनके विकास के लिए किया जाता है। आदित्यासः, हे आदित्यों, अमृतयंतम भवत्। तुम आमृतयंतम, आमृतयंतम माने सुखकर हो जाओ, यानी तुम हम सब के लिए सुख के मूल कारण बन जाओ। वह सुमति, तुम्हारी सुबुद्धि हम पाएं, यानी तुम्हारे द्वारा हमें सुबुद्धि मिले, बुद्धि हमारी सुबुद्धि में परिणत हो जाए। इसके लिए हे देव शक्तियों, तुम कृपा करते रहो। अर्वाची आववृत्यात्, हमारे अर्वाची माने हमारे समीप तुम्हारी प्रेरणा आए। अंघा चित, अंघा अंघा कहते हैं पाप को, अंघा चित माने पाप वृत्ति वाले को। वर्यो वितरा, दूर भगाओ, और वर्यो वितरा माने उत्कृष्ट ज्ञान धन हम सबको प्राप्त कराओ। आदित्यभ्यः, आदित्यों के लिए हम सब यज्ञ करते हैं, आहुति समर्पित करते हैं। तो हे आदित्यगण, तुम सुख प्रदायक बनकर रहो, यानी मानवीय सृष्टि तुम्हारे द्वारा सुख प्राप्त करती रहे। यज्ञ देवों के सुख के लिए होता है, देव शक्तियों का संवर्धन होता है। यज्ञों द्वारा हम यज्ञ इसीलिए करते हैं कि देव संवर्धित हों और वे हमारा विकास करें। हे देवों, तुम्हारी उत्तम बुद्धि हमें मिले और हमारे पास वो सदैव बनी रहे, हमसे दूर न जाए। हे देवों, तुम्हारी अनुग्रह बुद्धि हम प्राप्त करें और तुम्हारी अनुग्रह बुद्धि जो है पापियों के पास न रहे, क्योंकि अगर पापी देव शक्तियों को प्राप्त करेंगे, देवताओं की कृपा उन्हें उपलब्ध होगी, तो दानवीय शक्तियां जो हैं वो दैवी शक्तियों को परास्त करेंगी और इस प्रकार से सृष्टि में असंतुलन प्रकट होगा, असंतुलन बढ़ेगा। तो इसलिए हे आदित्यों, तुम्हारी अनुग्रह कृपा पापियों को न मिले। तुमसे प्रेरित हमारी बुद्धि ज्ञान धनार्जन
में लगी रहे। हम सब आदित्यों के लिए यज्ञ करते हैं, तो हे आदित्यगण, तुम सुखप्रद बनकर हम सबके मध्य रहो। यज्ञ देवों के सुख के लिए आयोजित किया जाता है, देव शक्तियां विकसित हो, यह यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। देव शक्तियां अनुकूल बने, तुम्हारी उत्तम बुद्धि हे देवों हमें मिले और हमारे पास सदैव उत्तम बुद्धि बनी रहे, कभी उसमें विकृति या दूरी न होने पावे। तो यह तो हमारे लिए है, लेकिन हे देव, तुम्हारी जो कृपा है वो पापियों को, दुष्कर्मियों को न मिले, क्योंकि अगर वे तुम्हारी अनुकंपा पा जाएंगे तो दानवी शक्तियां बढ़कर के देव शक्तियों को क्षति पहुंचावेंगी और सृष्टि में असंतुलन पैदा होगा। हे पद रूपांतरण है, हे आदित्यों सुखप्रद बनकर रहो हमारे पास। हे आदित्यों सुखप्रद बनकर रहो हमारे पास। कृपा बुद्धि तेरी न पापियों के ढिग करे निवास। बुद्धि हमारी ज्ञान धनार्जन में संलग्न रहे। बुद्धि हमारी ज्ञान धनार्जन में संलग्न रहे। आदित्यों के हेतु सदा, आदित्यों के हेतु सदा हम करते यज्ञ रहें। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सदाचारी दंपति और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। दिवसवन्नादित्यै खाते सोमपीठस्तस्मिन् मत्स्वा श्राद्धस्मै नारो वचसे दधातन जदाशीर्दातम् पाति वा मामश्नुताः पुमान् पुत्रो जायते विन्दते वसुबाधा विश्वाः राप एधते गृहे। इस 5वें मंत्र में कथित है कि धार्मिक दंपति जो यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म करते हैं उन्हें उसके प्रतिफल के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, क्योंकि 12 पुत्र पिता के धर्मा। यह कहा भी गया है मनुष्य को उसके पुण्यों का फल पुत्र के रूप में मिलता है, और इसलिए दंपति को पवित्र जीवन बिताना चाहिए ताकि संस्कारित पुत्र उत्पन्न हो और वह कुल का विकास करे, धन धान्य से धन को समृद्ध, घर को समृद्ध करे। तो यह व्यावहारिक ज्ञान इस मंत्र में दिया गया है। वेद जो है वो व्यावहारिक ज्ञान विशेष रूप से देते हैं, केवल सैद्धांतिक नहीं। पवित्र दाम्पत्य जीवन रहेगा और पवित्रता का क्षेत्र बहुत व्यापक है। मनुष्य अपने हिसाब से पवित्रता देखता है, तो जब जीवन उत्तम रहेगा तो उसका सबसे बड़ा फल जो है मिलेगा वो संतान के रूप में मिलेगा। तो विवस्वान आदित्य, हे आदित्य तुम विवस्वान हो, तमोनाशक हो, अंधकार को दूर भगाने वाले हो, निराशा को दूर करने वाले हो। एष ते, यह सोमरस तुम्हारे लिए समर्पित है। सोमपीठा, यह यज्ञस्थल सोमपीठा माने सोमपान का
स्थान है। तस्मिन विश्वाहा, उसमें, तस्मिन माने उसमें, उस यज्ञ स्थल में, विश्वाहा माने संपूर्ण दिनों में, अहन दिन को कहते हैं, विश्व माने संपूर्ण, तो उस यज्ञ स्थल में संपूर्ण दिनों में, सभी दिनों में मत्स्य आनंद बरसता है, क्योंकि जहाँ पर यज्ञ कर्म होता है, पुण्य कर्म होता है, वहाँ पर आनंद की वृष्टि होती है। नरः, हे मनुष्यों, अस्मै वच से, हमारे वचन के लिए, शतदधातनम, श्रद्धा धारण करो, यानी जो वचन मैंने कहे हैं वो वचन सत्य मानो, उस पर श्रद्धा धारण करो और तदनुकूल आचरण करो। यत गृहे, जिस घर में दंपति पति पत्नी वामम अश्नुतः, वाम माने शुभ, प्रशंसनीय, सुखद धर्म का पालन करते हैं, आशीर्वाद अर्पः पुत्रः जायते, वहाँ आशीर्वाद से भरा हुआ, वरदान से युक्त, अर्पः माने रप कहते हैं पाप को, अर्पः माने निष्पाप, पुत्र जायते माने उत्पन्न होता है। आशीर्वाद प्राप्त कर उस दंपति को समर्थ निष्पाप पुत्र की प्राप्ति होती है। वसु विंदते, और वह पुत्र जो है, वसु माने धन को, विंदते माने प्राप्त करता है, धन कमाता है, धन धान्य से घर को संपन्न करता है, समृद्ध करता है। अध, और एधते माने उन्नति करता है प्रत्येक क्षेत्र में, क्या आध्यात्मिक क्षेत्र, क्या भौतिक क्षेत्र, सभी में वो संतान जो कि याज्ञिक वातावरण में उत्पन्न होता है वो उन्नति करता चलता है। तो हे तमोहारी आदित्य देवता, यह यज्ञस्थल तुम्हारे सोमपान का मुख्य स्थान है, यहाँ सर्वदा आनंद पूर्वक निवास करो। हे मनुष्यों, तुम भी हमारे वचनों पर विश्वास करो। जिस घर में पति पत्नी उत्तम धर्म का पालन करते हैं, वहां निष्पाप पुरुषार्थी पुत्र उत्पन्न होता है। वह पुत्र कमाऊ पुत्र होता है, सुपुत्र होता है, धन कमाता है और जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उन्नति करता जाता है। पद्य रूपांतरण है, हे आदित्य, यहाँ यज्ञस्थल में सानंद निवास करो। हे आदित्य, यहाँ यज्ञस्थल में सानंद निवास करो। हे मानवों, हमारे इन वचनों पर तुम विश्वास करो। जहाँ दंपति धर्म पूर्वक जीवन स्वच्छ बिताते हैं, जहाँ दंपति धर्म पूर्वक जीवन स्वच्छ बिताते हैं, पाते पुत्र कमासुत अनुदिन उन्नति करते जाते हैं। पाते पुत्र कमासुत अनुदिन उन्नति करते जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सत्यम शिवम सुंदरम से युक्त जीवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। मामतिया सावेतर्वा माम शुभो दीवे दीवे वा मामस्मभियज्ञो सावीहि वामस्या इक्षायस्या देव भूरे राया धिया वामा भाजा श्यामा। इस 6वें मंत्र में जीवन कैसा हो इस पर प्रकाश डाला गया है। जीवन सत्यम शिवम और सुंदरम से जुड़ा हो। देखिए, केवल एकांगी कृत्य महत्व प्रदान नहीं करता है। हम केवल यज्ञ करें, पूजा पाठ करें, लेकिन हमारे जीवन का दूसरा पक्ष अगर उपेक्षित है
तो जैसा हम चाहते हैं वैसा फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को सत्य माने जो सच्चाई से जुड़ा हो उसे बनावें, शिव माने जो कल्याणकर हो, अपने लिए समाज के लिए ऐसा जीवन बनावें, और जो सुंदर का मतलब हुआ कुरूपता को नष्ट करने वाला हो। कुरूपता कई प्रकार से होती है, हम कुकृत्य हम करते हैं वो भी कुरूपता लाता है। कुरूपता का अर्थ ही नहीं हुआ कि बदशकल, वरन कर्म यदि कलुषित रहे तो वहां कर्मजन्य कुरूपता आती है। तो इसलिए हमारा जीवन सत्य, शिव और सुंदरम से युक्त हो, और तभी हमारा जीवन पूरा जीवन हो पाएगा। तो इस पर विशेष बल दिया गया है, और इसके लिए सविता देवता से प्रार्थना की गई है, क्योंकि देव शक्ति की उपासना आवश्यक है। मनुष्य प्रयत्न करे लेकिन उसके साथ देव शक्ति का पल्ला न छोड़े, क्योंकि देव शक्ति की जब तक अनुकूलता नहीं प्राप्त होती तब तक अपेक्षित सुख और सफलता नहीं मिलती है। तो सविता है, हे सविता देव, वामम, वाम कहते हैं सौंदर्य या सुंदर को, हमें सौंदर्य प्रदान करो, सुंदर वातावरण प्रदान करो। सावी माने सौंदर्य उत्पन्न करो हमारे जीवन में। अद्य आज, हूँ माने और, श माने कल, हम आज भी सुखी रहें, हम आज भी सही रास्ते पर रहें और कल भी सही रास्ते पर रहें। दिवे दिवे प्रतिदिन, वामम माने, वाम माने सौंदर्य होता है, सौंदर्य को हम प्राप्त करें, सौंदर्य से शुभ कार्यों से जुड़े रहें। और हे भगवान, इसके प्रतिफल में तुम हमें वामस्य क्षयस्य, वाम माने सुंदर, क्षय माने घर, जिसमें रहा जाए वो उसको क्षय कहते हैं। तो वाम से, क्षय से सुंदर आवास प्रदान करो। भूरे माने बाहुल्य, अयाधिया माने तुम्हारी दी हुई बुद्धि द्वारा, यानी जो आपने हमको व्यापक रूप से सद्बुद्धि दी है उसके द्वारा हम वाम भाजा सुंदरता का वर्ण करें, सुंदरता के पात्र बने, हमारा जीवन सौंदर्य से भर जाए। और सौंदर्य क्या है? जिसमें सत्य शिव दोनों मिला हो, सत्य भी हो और शिव माने कल्याण भी हो। तो सौंदर्य यानी ये जब तीन गुण होते हैं तभी वास्तव में सौंदर्य और सत्य निखर पाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीनों रहते हैं तभी शिव तत्व भी तभी उभरेगा जब सत्य रहेगा, सुंदर रहेगा, और सत्य भी तभी उभरेगा जब शिवत्व रहेगा, और सौंदर्य कर्म सौंदर्य रहेगा। इसी तरह से कर्म सौंदर्य भी तभी उभरेगा जब उसके साथ शिवत्व जुड़ा होगा, जब उसके पास सत्य जुड़ा होगा। तो हमारा जीवन सत्य, शिव और सुंदर से जुड़ा हो। हे सर्वोपरि, हे सर्वोत्पादक देव सविता, हमें आज और कल तथा दिनों दिन शुभ और शोभन से संयुक्त करो, जोड़े रहो, हमें उत्तम सुख प्रदान करो। हे देव, हमें उत्तम वैभव संपन्न सुंदर भवन प्रदान करो। तुम्हारे द्वारा दी गई सुंदर बुद्धि से हम शुभ और शोभन का ही वर्ण करते रहें, उसका ही सेवन करें। सब मिलाकर के हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम से परिपूरित हो। पद रूपांतरण है आज और कल सकल दिनों की, आज और कल सकल दिनों को शोभन से जोड़ो भगवान। आज और कल सकल दिनों को शोभन से जोड़ो भगवान। हे सविता देवता, हमें मंगलकारी सुख करो प्रदान। बहु वैभव संपन्न भवन दो, बहु वैभव संपन्न भवन दो, जो हो सुख सौंदर्य निधान। शुभ सुंदर का करें हर निश
सेवन मेरी मति भगवान शुभ सुंदर का करे अहर्निश सेवन मेरी मति भगवान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोम से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम से स्वरपाठ हो जाए। उपायामग्रहीतोऽसि सावित्रोऽसि च नो धाश्च नो धा असि च नो मयि धेहि जिन्वाजजिया पातिं भगाय देवाय त्वा सावित्रे। इस 7वें मंत्र में सोम की महत्ता और उनसे यह प्रार्थना है कि हमें व्यापक रूप से अन्न मिले ताकि हम यज्ञ कर सकें। अन्न ही से आहुति बनती है, तिल तंडुल आदि से, जौ आदि से, और भोजन जो कराया जाता है वो भी अन्न से ही होता है। तो अन्न का वैदिक युग में विशिष्ट महत्व था। आज की तरह कोई बैंकिंग व्यवस्था नहीं थी कि अन्न हो न हो, खेती हो न हो, लेकिन नोट है पास में, सब कुछ हो जाएगा। तो उस समय जब कृषि कर्म में व्यापक अन्न की उत्पत्ति होती थी तभी शुभ कर्म संपन्न हो पाते थे। इसलिए सोम देवता, जो कि इस यज्ञ के देवता भी हैं और अपने अर्पण द्वारा देव शक्तियों को प्रसन्न करने वाले भी हैं, तो उनसे निवेदन किया जा रहा है कि हमें व्यापक अन्न मिले ताकि यज्ञ कर्म व्यापक रूप से, पर्याप्त रूप से संपन्न हो सके। यज्ञीय जीवन ही समाज को सुव्यवस्थित, सुसंपन्न बनाता है। तो हे सोम उपयाम गृहीता असि, तुम नियम पूर्वक, व्रत पूर्वक उपयाम नाम के पात्र में ग्रहण किए गए हो, देव शक्तियों को पाने के हेतु प्रदान करने के लिए। सवित्रासि, हे सोमदेव तुम सविता के उपासक हो, यानी सविता देवता के विशेष प्रिय हो। वे तुम्हारा पान करने में बड़ी रुचि लेते हैं, इसलिए तुम उनके पास जाते हो। तुम उनके भी प्रिय हो, वे तुम्हारे प्रिय हैं। सुप्रसवा, हे सोम देवता तुम उत्तम संतानों को जन्म देने वाले हो। देखिए, सोम एक अत्यंत बलिष्ठ और उत्तम पेय था। जब खान पान उत्तम होता है तब उससे बने वीर्य से जो संतान उत्पन्न होती है वो बड़ी ही सात्विक होती है। जब आहार तामसिक होगा, आहार रुग्ण होगा, आहार उत्तम नहीं होगा, तो जो संतानोत्पत्ति होगी वो भी उसी प्रकार से अनुत्तम होगी, शेष नहीं हो पाएगी। इसलिए हे सोम तुम आहार हो, सात्विकता से परिपूरित हो। तुम्हारे पान से, सेवन से उत्तम संतानें उत्पन्न होती हैं, इसलिए तुम सुप्रसव हो, उत्तम संतानों को जन्म देने वाले हो। शनोधा आसी, चना कहते हैं अन्न को। आज तो चना एक अन्न विशेष के रूप में संबोधित किया जाता है, लेकिन वैदिक युग में चना शब्द संपूर्ण अन्न के लिए आ जाता था। यानी चना कह देने से
यावत अन्न है वो सब उसके अंतर्गत आ जाते थे। शनोधा आसी, हे सोम तुम अन्न धारण करने वाले हो। मई चना धेह, मई माने मुझमें, चना माने अन्न, धेह माने धारण कराओ, प्रदान करो, यानी मुझको अन्न पर्याप्त मात्रा में प्रदान करो। यज्ञम जिन्व, और हमारे यज्ञ को संपूर्ण करो, क्योंकि जब अन्न होगा तो अन्न से ही यज्ञ आदि कर्म व्यापक रूप से हो पाएंगे। तो इसलिए हे सोम तुम अन्नोत्पत्ति में सहायक बन करके यज्ञ कर्म के विस्तारक बनो। यज्ञपतिम जिन्व, और यज्ञपति माने यजमान, जो यज्ञ कराता है उसके जीवन को परिपूर्ण करो, सुखी करो, संपन्न करो। हे सोम त्वा भगाय, त्वा माने तुमको, भगाय माने भग देवता के लिए, सवित्रे सविता देवता के लिए हम समर्पित करते हैं, तुम्हें प्रस्तुत करते हैं कि वे तुम्हारा पान करें और तुम उन्हें प्रसन्न करो। हे सोम देवता, तुम विधि पूर्वक तैयार किए गए हो, उपयाम पात्र में ग्रहण किए गए हो। तुम सविता देव के पेयांश हो, परम प्रिय पेय हो एवं अन्न प्रदायक हो। हे अन्नदाता सोम, हमें अन्न दो। तुम यज्ञ के पूरक हो, हमारे यज्ञ को पूर्ण करो, यजमान को पूर्ण करो। मैं तुम्हें भग देवता और सविता देवता के लिए नियुक्त करता हूँ, यानी प्रस्तुत करता हूँ कि वे तुम्हारे द्वारा प्रसन्न किए जाएं और सब पर कृपा दृष्टि बरसाएं। पद रूपांतरण है, विधि पूर्वक तैयार किए गए सोम देवता परम महान, विधि पूर्वक तैयार किए गए सोम देवता परम महान, सविता के पेयांश बने हो, करते हो तुम अन्न प्रदान। हमें अन्न दो, यज्ञ पूर्ण करो, पूरित हो जाएं यजमान। भग सविता देवता के लिए तुम नियुक्त हो सोम सुजान। इस प्रकार से हमने 7 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया इस सत्र में। और इस सत्र में जो है वो यजुर्वेद की जो परंपरा है, यज्ञ प्रधान परंपरा है, उस परंपरा का पालन किया गया है। और सोम यज्ञ हो रहा है, सोमरस का देवों को पान कराया जा रहा है और उसी संदर्भ में स्तुति भी की जा रही है, कभी विष्णु से, कभी इंद्र से, कभी सोम से। और साथ ही साथ दिव्य जीवन के लिए भी नुस्खा पेश किया जा रहा है कि हमारा दाम्पत्य जीवन दिव्य हो, हमारा जीवन पुण्य से परिपूरित हो, ताकि हमें श्रेष्ठ संतानें मिलें, हमारा जीवन धन धान्य से परिपूरित हो, हम और हमारा परिवार स्वस्थ हो, सुखी हो, हमें उत्तम आवास मिले, देव शक्तियाँ हम पर अनुकूल बने, हम सभी प्रकार से सदाचारित हुए जीवन बितावें। तो इस प्रकार से विष्णु को समर्पण सोम का किया गया है, इंद्र को सोम का समर्पण किया गया है, अन्य देवताओं को सोम का समर्पण इन 7 मंत्रों में किया गया है। और भगवान विष्णु की महिमा का कथन किया गया है और यह भी प्रकट किया गया है कि जो यजुर्वेद है उसमें विष्णु को अधिक महत्ता इंद्र से मिली है। ऋग्वेद के तो नायक देवता हैं इंद्र, किंतु यहाँ पर सहायक बन गए हैं विष्णु के। तो यह भी देख रहे हैं हम। तो आदित्यों से कल्याण की, जीवन की, सत्यम शिवम सुंदरम से युक्त आचरण की प्रार्थना की गई है। दंपति सदाचार से युक्त हों ताकि घर में सुख समृद्धि शांति रहे, श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न हों। अंत में सवितादि देवों की वंदना की गई है और सोम की वंदना की गई है। और सोम अपने को देवार्पण के द्वारा कल्याण का वातावरण बनावे। सोम
देवों को समर्पित हो और देवगण यज्ञ करने वालों को सर्वस्व प्रदान करें, उन पर अनुकूल होकर कृपा वृष्टि करें आदि आदि बातें कही गई हैं। यजुर्वेद है, यज्ञ प्रधान वेद है। इसमें सब कुछ यज्ञीय वातावरण में कहा जा रहा है। उधर मंत्रोच्चारण हो रहा है, इधर उपदेश भी चल रहा है। तो उस समय जो यज्ञ होता था वैदिक युग में, वो सामान्य नहीं होता था, वह महीनों तक वर्षों तक चलता था और बड़े व्यापक पैमाने पर होता था। देश के प्रत्येक भाग से बड़े बड़े विद्वान आते थे, सामयिक समसामयिक समस्याओं पर विचार होता था, मानवता के कल्याण के लिए, समाज के सुधार के लिए, जीवन के संस्कार के लिए उपदेश दिए जाते थे। याज्ञिक वातावरण में एक सात्विक जीवन के बीज बोए जाते थे। तो इस प्रकार से हम यजुर्वेद में ऋग्वेद की भांति ही कल्याणकारी जीवन का चित्र खींचा हुआ देखते हैं। यज्ञ के माध्यम से जीवन में सात्विकता, देव शक्तियों को प्रसन्न करने की कामनाएं और एक उच्च उत्थित जीवन का चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो हम वेद का अध्ययन करें। हम तो थोड़ा कर रहे हैं और निवेदन है कि हम अपने प्रयास को सफल तब मान सकेंगे जब हमें यह प्रतीत होगा कि लोग आकर्षित हो रहे हैं अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए। तो इस विनय के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।